भद्रं नोऽपि वातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। विवेक चूड़ामणि का यह वासना परित्याग का जो प्रसंग है वो चल रहा है। और ये बताया कि हम लोग प्रमाद के कारण आत्मस्वरूप का अनुसंधान न करके अनात्म वस्तुओं का चिंतन करते रहते हैं और उसके गुण चिंतन करते हुए फिर कामना और फिर प्रवृत्ति और फिर उसमें फंसते हैं। और इसके विपरीत जब आप बाह्य वस्तुओं का चिंतन करना छोड़ देते हैं, यहाँ पर बाह्य का मतलब हम लोग सोचते कि शरीर से बाहर, ऐसा बाह्य मतलब क्या, किससे बाहर? आत्मा से भिन्न वस्तु का ही नाम है बाह्य वस्तु। क्योंकि ऐसे जो हम अंदर बाहर सोचते, शरीर को आत्मा मान करके, स्टैंडर्ड मान करके सोचते हैं, तो वो बात यहाँ पर नहीं लेने का। यहाँ पर बाह्य का अर्थ होता है आत्मा भिन्न, अनात्मा। और अनात्मा क्या है? समस्त नाम रूप अनात्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा खाली एक शरीर के भीतर सीमित सत्ता नहीं है, सब आत्मा है, लेकिन विभिन्न रूपों में विभिन्न
आरोप के द्वारा देखा गया आत्मा। तो हम लोग जो कुछ सोचते हैं असल में प्रैक्टिकली यहाँ तक कि मेरे ख्याल से जो साधक हैं उनकी भी बात, ऐसा मत समझना कि सांसारिक प्राणियों की बात कर रहे हैं। तो हम जो भी सोचते हैं वो यदि आत्मा के विषय में भी सोचते हैं तो वो भी नाम रूप से और नाना उपाधियों से मिश्रित वस्तु का ही हम वही प्रश्न करने वाले थे कि आत्मचिंतन और आत्मविषयक चिंतन में फर्क क्या है? अब ये तो शब्द जो प्रयोग कर रहा है उसके अभिप्राय के अनुसार अर्थ होगा। ऐसे आत्मचिंतन समास आत्म विषयक चिंतन को आत्मचिंतन, जैसे ब्रह्म जिज्ञासा माने ब्रह्म विषयक जिज्ञासा, ऐसे सीधा सा अर्थ है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचता ही है, तो क्या वो आत्मचिंतन माना जाएगा? तो आत्मचिंतन का अर्थ है कि अपना जो वास्तविक स्वरूप है, सत्य स्वरूप, उसका खोज करना, उसके विषय में चिंतन करना। और वो ब्रह्म है और सर्वात्मा है, ये बात बार बार आप लोग सुन रहे हैं। तो मैं जहाँ जिस पॉइंट पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि हम कुछ भी सोचते हैं वो बाह्य वस्तुओं का ही चिंतन होता है। भले ही आपको लगे कि ये सब तो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि श्रवण मनन के एक परिपक्व अवस्था में जाकर के ही असल में आत्मचिंतन ठीक ठीक हो सकता है, या साधक के एक निर्मल मानस जैसे यहाँ कहा। बाकी सब आप जो अपने बुद्धि में आपने जो अच्छा माना उसका चिंतन करते, लेकिन वो कोई आत्मचिंतन नहीं है। तो व्यक्ति साधक जो भी कुछ कर रहा है वो एक प्रकार से बाह्य वस्तुओं का, सांसारिक वस्तुओं का ही चिंतन करता है। मैंने इसका मतलब ये नहीं कि कोई आत्मचिंतन करता नहीं है, लेकिन हम एक सामान्य रूप से बात कह रहे हैं, क्योंकि बहुत बार साधक ये भ्रम में होता है कि वो आत्मचिंतन कर रहा है, लेकिन वो अहं केंद्रित चिंतन में फंसा हुआ है। तो व्यक्ति जब अनात्म चिंतन करना छोड़ता है, अनात्म वस्तुओं का महत्व उसके जीवन में घट जाता है, तो उसका मन, हृदय निर्मल हो जाता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तो परमात्मा का दर्शन माने सत्य का दर्शन होता है। और जब परमात्मा का दर्शन होता है तो उसको जो है बंधन से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनाशः। इस प्रकार से अनात्म चिंतन को छोड़ना, अनात्म वस्तुओं का, पीछे बताया ना कि उनके गुणों का चिंतन करने का नाम संकल्प है। ध्यायतो विषयान पुंस बताया, ये प्रसंग आया है।
तो ये अपने साथ में जो यही चीजें घट रही है, इसको ठीक से समझना एक मुमुक्षु साधक के लिए आवश्यक है। प्रायः अपनी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम जो कर रहे हैं क्या, वो हम जो शास्त्र बता रहे हैं वो कर रहे हैं क्या, इसी बात को आगे बढ़ा रहे। देखो 337वां श्लोक देखिए, 337। कः पंडितः सन् सदसद् विवेकी श्रुते प्रमाणः परमार्थदर्शी जानन् हि कुर्यादसतोऽवलम्बम् स्वपातहेतोः शिशुवन्मुमुक्षुः यहाँ पर बता रहे हैं जैसे कोई शिशु वो गिर जाता है, ऐसे जगह पैर रखता है, ऐसा चलता है कि वो समझता ही नहीं कि मैं गिर जाऊंगा। बच्चा जब, छोटा बच्चा जब चलना शुरू करता है ना, तो सीढ़ी में उतरना हो, वो हो, उसको बहुत सावधानी से माँ बाप को रक्षा करनी होती है। तो शिशु स्वपात हेतु हो अवलंबम कुरियात, जिसको पकड़ने से वो गिर जाएगा, असल में उसके सहारे वो टिक नहीं पाएगा, वो बच्चा उसको पकड़ता है। अभी कल हमने देखा गंगा किनारे, ये तो अब फिर पानी बढ़ी है ना, तो अब डेली की घटना है। इस समय बहाव थोड़ा तेज है, तो एक वृद्ध व्यक्ति नाव के रस्सी के सहारे स्नान कर रहा है। उसी का एक साथी बगल में स्नान करने उतर रहा है। वो मल्ला चिल्ला रहा है वहाँ से, आगे चले जाओ, यहाँ तेज है, आगे चले जाओ। लेकिन वो सुन भी नहीं रहा है, वो वृद्ध भी सुनता नहीं है। ये लोग माने क्या है, नाव के सामने स्नान करने से एक प्रोटेक्शन है, लेकिन गंगा जी पूरी दिखती नहीं है। मैंने ये साइकोलॉजी समझा। ये सब वहीं पर स्नान कर रहा है जहां वो जा सकता है, उसका खतरा है। तो बोल रहा है, 3-4 बार चिल्लाया उसने, फिर भी वो बुढ़ा जो है बेखबर उतरा सीढ़ी में, और दोनों बात भी कर रहे हैं, लेकिन इसका मुंह इधर है, इसका मुंह उधर है, माने थोड़ा दूसरे तरफ है दोनों। अब वो डुबकी लगाया, अब डुबकी लगा करके अब उठने में गंगा जी ने धक्का दिया, वो तो स्पीड तो ज़्यादा है ही है। अब वो ऐसा ऐसा कर रहा है, वो कर, ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अच्छा, वो जो उसका साथी है वो बेखबर है, वो अपने भावना में, वो जा ही रहा है, कोई पकड़ने वाला नहीं है। बच गया। लेकिन मैं भी देख रहा हूं, अब कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि वो चिल्ला रहा है, फिर भी वो सावधान नहीं है। मैंने जाते जाते बचा,
अच्छा, फिर भी बोल रहा है, फिर वही काम कर रहा है वो। हमको देख करके बहुत विचित्र लगा कि वृद्ध हैं वो, लेकिन इतना बेख्याल, इतना सावधान। तो स्वपात हेतु हो, जिसमें वो गिर जाएगा, पतन हो जाएगा, उसको वो अवलंबन के रूप में पकड़ता है। ऐसा शिशु करता है। कोई समझदार, सदसद विवेक करने वाला, शास्त्रज्ञ, पंडित, परमार्थ दर्शन करने वाला, जो जानता है कि ये चीज गिराएगा, वो उसका अवलंबन करता है क्या? ये यहाँ का भाव है। आइए शब्दार्थ लगा ले, फिर इस पर ध्यान देते हैं। कह पंडित सन, कौन पंडित होते हुए, कौन वो पंडित शिशु की तरह अपने गिरने के कारण हेतु का अवलंबन करेगा? ये अन्वय है उसका। पंडित शब्द का यहाँ अर्थ है जो शास्त्रज्ञ हैं, जानते हैं, ज्ञानी, माने हम लोग जिसको सामान्य अर्थ में ज्ञानी कहते वो। लेकिन इतना नहीं है। पंडित सन सदसद विवेकी, सत क्या है, असत क्या है, उसका भला क्या है, बुरा क्या है, इसका अच्छी तरह वो विवेक करने वाला है। सदसद विवेकी। श्रुति प्रमाण, श्रुति को, वेदांत शास्त्र को उसने प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। माने कई बार क्या होता है, विवेकी अपने बल बुद्धि पर चले और वेदांत शास्त्र को अवलंबन ना करे तो कहाँ कोई शून्यवाद में पहुंच जाएगा, कोई बहुपुरुषवाद में पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, है ना? ऐसा नहीं। श्रुति प्रमाण, हाँ, उसने गाइड के रूप में वेदांत को उसने रखा। अब ये देखिए, एक एक चीज ध्यान देने का है। पहला बताया पंडित होना, माने सुशिक्षित होना, शास्त्र जानने वाला। फिर उसका वो प्रैक्टिस करता है, सद असत का विवेक, सत्य क्या, ब्रह्म है और बाकी सब असत्य है, विवेक करता है। श्रुति प्रमाण, माने श्रुति ही प्रमाणम यस्य, ऐसा जो श्रुति को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। परमार्थदर्शी, परमार्थ ब्रह्म का दर्शन करने का अभ्यास उसने डाला। परमार्थ दर्शनशील है ऐसा व्यक्ति। जानन, जानता हुआ कि ये असत है और सपात हेतु है, मेरा गिराएगा मुझे स्थिति से, ऐसा कोई मुमुक्षु, यहाँ पर मुमुक्षु शब्द से पता लग रहा है कि परमार्थ को वो खोजता है शास्त्र के अनुसार, लेकिन वो मुक्त नहीं है। मुमुक्षु क्या असतः अवलंबम कुर्यात, जान करके भी क्या वो किसी मिथ्या पदार्थ का अवलंबन करेगा? ये प्रश्न उठाया। करेगा क्या? तो आप क्या कर रहे हैं? हमारे लिए प्रश्न उठा रहे हैं कि आप पंडित हैं, सदसद विवेकी हैं, श्रुति को प्रमाण मानते हैं, परमार्थ दर्शन करने का आपका इच्छा भी है, चेष्टा भी है, लगे हुए हैं, जानते हैं कि विषय चिंतन करने से गिर जाएंगे, फिर भी बच्चे की तरह कोई करता है क्या?
मैंने आप क्या कर रहे हैं, शिष्य को प्रबुद्ध कर रहे हैं कि आप कर क्या रहे। इतना सब जो जानता है, क्या वो विषय चिंतन कर सकता है? अनात्म अगर पता लग गया और नहीं करती हो तो बहुत बढ़िया है ना। तो माने मुमुक्षु व्यक्ति को अनात्म वस्तु में अभिनिवेश, उसका चिंतन नहीं करना चाहिए। वो तुमको वहाँ से, तुम्हारे स्थिति को कहाँ से कहाँ तक गिरा देगा। वो जो गेंद वाला दृष्टांत दिया ना, कंदुक, क्रीड़ा कंदुक के समान। 338 देखो, देहादि संसक्तिमतो न मुक्तिर मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य भावः सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः स्वप्नस्तयोर्भिन्न गुणाश्रयत्वात् देहादि संसक्तिमतो न मुक्तिर् मुक्तस्य देहाद्यभिमत्य-भावः सुप्तस्य नो जागरणं न जाग्रतः स्वप्नस्तयोर्भिन्न गुणाश्रयत्वात्। देहादि संसक्ति मतः, देह आदि में, देह गेह आदि में जो संसक्त बुद्धि है, संसक्ति जिसकी है, संसक्तिमान, आसक्तिवान है। संसक्ति माने बहुत आसक्ति है, मैं, मेरा, मैं। तो देहादि संसक्ति रखने वाले देहादि में न मुक्ति ही, उसको मुक्ति, इसमें आसक्ति छुड़े बिना उसको मुक्ति नहीं हो सकती। न मुक्ति ही, सीधी सी बात है। और मुक्तस्य, जो मुक्त हो गया, देहादि में उसकी अभिमति माने अभिमान, ये मैं, मेरा, ऐसा भाव नहीं होता है। कितना क्लैरिटी के साथ, कितनी स्पष्टता के साथ बोल रहे हैं। देहादि में जिसका अभिमान है, आसक्ति है, उसको मुक्ति नहीं है। और जो मुक्त है उसको देहादि में अभिमान नहीं है। इसीलिए घपला करने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, दूसरे को भले ही धोखा दे सकते हो, अपने को। देहाद्यभिमत्य भावः, एक दृष्टांत से समझा रहे। सुप्तस्य नो जागरणम, जो सोया हुआ है वो, उसको जागृति का अनुभव हो सकता है क्या? और जो जगा हुआ है, क्या वो सपना देख सकता है? तो दोनों बिल्कुल भिन्न अवस्था है। सुषुप्ति जिसकी टूटी है वो जगेगा, और जागरण जिसके गया वो सोएगा। दोनों एक साथ नहीं। ऐसे ही देहादि में अभिमान है तो मुक्ति नहीं है, देहादि में अभिमान छोड़ेगा तो मुक्त है। ठीक है ना? मुक्त है तो देहादि में अभिमान नहीं करेगा। क्यों?
सुप्तस्य जागरणं न नो, और जाग्रतः स्वप्नः न, जागृत का स्वप्न नहीं। तयोः भिन्न गुणाश्रयात्, क्योंकि जागरण और निद्रा, मुक्ति और बंधन, ये दोनों जो है भिन्न भिन्न अधिकरण में ही रहता है, भिन्न गुणों का आश्रय है, एक साथ में नहीं होता। तो इस प्रकार से बाह्य चिंतन का मतलब जो है मुख्य रूप से देहादि केंद्रित जो हमारा चिंतन है वो है बाह्य चिंतन, है ना। अब जो है मुक्त व्यक्ति का जो अंतरंग जो उसका अनुभव है वो कैसा है वो बता रहे हैं। अंतर्बहि स्वं स्थिरजंगमेषु, ज्ञानात्मनाधारतया विलोक्य, त्यक्त्वाखिलोपाधिरखण्डरूपः पूर्णात्मना यः स्थित एष मुक्तः। देहादि में आत्मबुद्धि नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? तो अंतर्बहि स्वम स्थिर जंगमेषु, जो देहादि के भीतर हो या देहादि के बाहर हो, अंदर और बाहर, अंतः बहि, स्थिर जंगमेषु, स्थिर माने वृक्ष आदि जो अचर वस्तु है, जंगम माने चर, हम लोग हैं। स्थिर और जंगम पदार्थों में ज्ञानात्मना आधारतया स्वं विलोक्य, चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वही सब का आधार है, अधिष्ठान है, ऐसा अपने को देख करके। समझ में आया? ये इतनी बात पकड़ में आ गई ना। चैतन्य स्वरूप आत्मा ही स्थिर जंगम भीतर बाहर समस्त वस्तुओं का आधार है, वो मैं हूं स्वम। तो चैतन्य स्वरूप अपने को सबका आधार, सबका आश्रय के रूप में जो देखता है। कैसा अनुभव है उनका आत्मानुभूति? इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, खाली भीतर देखने से नहीं चलेगा। वो है एक चीज़, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन शास्त्र क्या बोलता है वो भी देखो। त्यक्त्वाखिलोपाधि, और समस्त उपाधियों को त्याग करके, माने नाम रूपात्मक जो भेद जिसके कारण हमारी बुद्धि में, अनुभूति में प्ररूढ़ होता है, अज्ञान से लेकर के
माने आनंदमय कोश से लेकर के अन्नमय कोश इधर और उधर समष्टि में भी अखिल उपाधि त्यक्त्वा अखंड रूपः, एक अखंड भीतर बाहर चराचर में ऐसा पूर्ण आत्मना, पूर्ण माने परिच्छेद शून्य, सीमा शून्य, पूर्ण आत्मना यह स्थितः, जो अवस्थान करता है, एष मुक्तः, ये मुक्त है। मुक्त पुरुष का लक्षण क्या है ना? ये देख लो, मुक्त पुरुष किसका नाम है? तो शुद्ध मने सहाय। हाँ, शुद्ध मन सहाय कुताय? किसमें? इसी श्लोक में क्या लिखा? पढ़ो। जिनी बहिर्जगते ओ मनोजगते हाँ, एवं स्थावर जंगम सकल पदार्थे एक आत्मा विराजित এরূপ জ্ঞান করে শুদ্ধ মনের সহায়ে নিজেকে সমস্ত কিছুর আধার রূপে উপলব্ধি করে। शुद्ध मन के सहारे ये कहाँ आया? मूल श्लोक में तो दिखाई नहीं पड़ रहा ना। वो तो आत्मा के रूप में, आत्मा ज्ञान रूप जो आत्मा है, उस रूप में अपने को सबका अधिष्ठान वो देखता है ना। तो खैर शुद्ध मन के बिना तो होगा नहीं, लेकिन मूल शब्द में कोई शुद्ध मन तो दिखाई नहीं पड़ रहा। तो यहाँ ध्यान देने का है कि हाँ जी, विचार में तो विचार अगर कर ले, हाँ, विचार में कि सब एक अस्तित्व में ही है, हाँ, और वही अस्तित्व मेरा भी स्वरूप है। इसी प्रकार से बाहर और अंदर हो सकता है, जो मन के साथ विचार में हो सकता है, लेकिन यही तो नहीं, यही तो फिर आत्मज्ञान नहीं होगा ना। ये तो एक विचार हुआ। शुद्ध मन जो हाँ, वो इस तरह का होगा। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं कि आत्मा के रूप में सर्वत्र अनुभव होगा, तो ये वाला नहीं होगा। शुद्ध मन ये वाला नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर पद पद में ये बताया जा रहा है कि असल में ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लेने का नाम ज्ञान नहीं है। उससे जो वास्तविक अज्ञान, जो हमारे दुखों का कारण है, बंधन का कारण है, वो नहीं मिटता। देहादि में आत्म अभिमान रखना अज्ञान है, और इस अभिमान, इस अध्यास की निवृत्ति करना ये मुक्ति है, ये ज्ञान है। ज्ञान से होगा। ये मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी साधक अपने जीवन में कसौटी के रूप में रख ले कि असली ज्ञान किसका नाम है, असली अज्ञान क्या है, तो बड़ा काम हो जाएगा आध्यात्मिक दृष्टि से। ग्रंथ पढ़ने के लिए मना नहीं है, बल्कि प्रोत्साहन है, पढ़ो, खूब अध्ययन करो, लेकिन अध्यास कटना चाहिए। अगर अध्यास नहीं कटता, देहादि में आत्मबुद्धि न कट करके वो और गाढ़ा हो रहा है, तो फिर तो ज्ञान के नाम पर आप अज्ञान का ही संग्रह कर रहे हैं। ये बात है। बल्कि वो ज्ञान, पुस्तक का अध्ययन होने से एक अभिमान और में थोड़ा ज्ञान, हाँ, वही अज्ञान को थोड़ा और, वो जो काई है वो और मजबूत कर रहा है, मोटा परत डाल रहा है ना उस पर।
मुझे याद आता है कि जो ब्रह्मलीन रामानंद जी महाराज हुए ओंकारेश्वर वाले, तो अंतिम शरीर तो काशी में ही छोड़ा, उसके लिए आ गए थे। तो मिलने गया था जब आए थे, तो एक दिन मिलने गए तो संत लोग बैठे थे, तो कह रहे थे कि देखो मैं और मोर तोरते माया, ये जो है मैं, मेरा, अहम, मम, ये जो है माया है। तो महात्माओं का तो जब उन्होंने घर छोड़ा तो एक झटके में मेरा घर, मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे सगा संबंधी, एक झटके में ये मेरा काटा। अच्छा, जो सचमुच मेरा काट लेता है, माने एक झटके में, तो दूसरे जगह जड़ बहुत जल्दी लगता नहीं है। माने मैं, मेरा जो है वो बड़ा इंडिफरेंट रहता है। बहुत अच्छी चीज़ है ये, मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन उसके जहन में जो है ना, एक बार जो, अब जैसे त्रिलोक बोल रहे थे हर 10 साल में हमारा एक घर बदल जा रहा है, तो इसीलिए कभी ऐसा मालूम ही नहीं पड़ता कि घर छोड़ दिया माने बहुत कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जड़ जो है ना, इतना तो लाभ है महात्मा बनने में भैया। एक बार हमको एक हमारे गुरु बहिन ने लिखा कि जो काम आप वहाँ कर रहे, हम भी कर रहे, निष्काम भाव से कर रहे, सत्संग कर रहे, तो घर छोड़ने का क्या माने, आपको ज़्यादा फायदा क्या हुआ? तो उस समय की बुद्धि से हमने उत्तर लिखा था उसको। हमने कहा कि भाई देखो, एक काम तो हुआ। बोले क्या? बोले हमको नौकरी नहीं करनी है, 10 से 5 की ड्यूटी नहीं बजानी है, उसके बिना हमको भोजन मिल रहा है। और ये जो परिवार के और इनके सब कर्तव्यों का एक अपना जाल है, माँ के लिए करना, पिता के लिए करना, इनके लिए करना, उनके लिए करना, ये भी गया। बोला आश्रम में तो आपको, आप लोगों को तो बहुत काम करना पड़ता है। तो बनारस तो ऐसा है कि भाई हाँ, बहुत काम, कुछ एक्टिविटी है ही नहीं, दूसरा यही एक्टिविटी है, और वो भी कर रहे हैं तो एक गुरु की सेवा बुद्धि से कर रहे हैं, या देह रक्षा करनी है, कहीं ना कहीं तो गुजारना है, नहीं तो साधना कैसे होगी। तो हमारे पास जो है पर्याप्त समय मिलता है अपने अध्ययन का, मनन का, भजन का। तो ये तो भाई फायदा हमको सीधा सीधा दिख रहा है, बाकी तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता। बाद में देखा कि संन्यास ग्रहण करने का दृष्ट और अदृष्ट 2 फल बताया शास्त्र में। अदृष्ट तो ऐसा है कि अगर कोई प्रेष मंत्र का उच्चारण करता है तो जो है अधपतन उसका नहीं होता है, माने नरक आदि पात नहीं होता। और दृष्ट फल है कि उसको श्रवण आदि के लिए अवसर मिलता है, क्योंकि कर्तव्यों से वो रिटायर्ड हो गया ना, सेल्फ रिटायरमेंट। क्या बोलते हैं आप लोग? माइक में हाँ हाँ, एक गेरुआ वस्त्र का इसका एडवांटेज ये है कि आपको ये समझ में आएगा कि इस व्यक्ति का गोल डिसाइड हो गया। हाँ इसने अपना लक्ष्य निर्धारित इतना तो आपको पता चले। हाँ आगे वो फिर उसकी स्टेजेस अलग है। हाँ, लेकिन कम से कम
हमारे काम का नहीं है। माने संसार के लोग इतना समझ जाते ये जो हमारे काम का नहीं है, तो बहुत हम लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा। आएगा भी तो आध्यात्म संबंधी कुछ बातें करके तो इसलिए स्वामी जी ने कहा कि भाई एक झटके में काट दिया मेरा, तो साधु बनने के बाद हमारा एक ही खाली काम है। क्या है? ऐसा दिखा करके बोले ये जो देह है इसमें मैं बुद्धि को काटना, ये अगर कर दिया तो मुक्त, और ये नहीं किया तो चूक गए। तो बात बहुत सरल है, सीधी है। एक मुमुक्षु घर छोड़ने वाला एक साधक के लिए एक ही टास्क है, एक काम है, बाकी कोई काम है ही नहीं उसका। एक काम है कि इसमें मैं बुद्धि कैसे छूटे, इसी में लगना चाहिए। माने देहोपलक्षित सारे अनात्म वस्तु में ये अज्ञान है, और इससे देह से आत्मा को बिल्कुल अलग समझने का नाम ज्ञान है, और वही मुक्ति है। जो अंदर बाहर स्थिर जंगम सर्वत्र एक चैतन्य सत्ता को ही आधार के रूप में देखता है, वही मैं हूँ ऐसा वो जानता है। पूर्णात्मा हूँ मैं ऐसा अनुभव करते। मैंने पूर्णात्मा माने अहम ब्रह्मास्मि यस्थिता एष मुक्तः, वही तो मुक्त है। अगला श्लोक देखिए। सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतुः सर्वात्म भावान्न परोस्ति कश्चित् दृश्याग्रहे सत्युपपद्यते सौ सर्वात्म भावोस्य सदात्मनिष्ठया सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु, सब प्रकार से बंधन से मुक्त होने का कारण, सब प्रकार के बंधन से मुक्ति का कारण है क्या? सर्वात्म भावात् परः न कश्चिदस्ति। सर्वात्म भावात् न परः कश्चिदस्ति। सर्वात्म भाव, सबको अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करना, अपने को सब के रूप में अनुभव करना, इसको बोलते सर्वात्म भाव। गीता जी का श्लोक याद कर लो। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन।
ईशावास्य में भी आया, क्या आया? सर्वभूतस्थमात्मानं नहीं, यस्तु सर्वाणि भूतानि, इससे पूर्व, हाँ नहीं, उससे पूर्व वाला श्लोक, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो समस्त भूतों को अपनी आत्मा में देखता है, अपनी आत्मा में देखता है मतलब क्या? आत्मा और उसमें ऐसा देखता है, जैसे ये पुस्तक इसमें पड़ा है ऐसा देखता है क्या? तो सब भूतों को अपने आत्मा में देखने का मतलब क्या? क्या मतलब हुआ? वो तो आगे आएगा। सर्वभूतेषु चात्मानम, सब भूतों में अपने को देखना वो दूसरा है, और सब भूतों को अपने में देखना, दो चीज समझ में आ रहा है ना? आत्मा में सबको देखना और सब में आत्मा को देखना, इसको न्याय की भाषा में बोलते अनुयोगी प्रतियोगी भिन्न हो रहा है। अधिकरण अनुयोगी है, पहले है आत्मा, आत्मानुयोगिक सर्वभूत प्रतियोगिक दर्शन, आत्मा में सबको देखना, और दूसरा उल्टा सर्वभूतानुयोगिक आत्म प्रतियोगिक दर्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा में सब भूतों को कैसे देखोगे कि आत्मा में रखा हुआ है? तो आत्मा रूप माने कैसे? तो देखो ये जो वस्त्र है ये कहाँ पर है? इसका आधार क्या है? मेरा शरीर। तो क्या है? क्यों? मेरे शरीर में नहीं है कपड़ा, तो इसको क्यों नहीं आधार माना जाएगा? हाँ, वो शरीर जो आधार दिख रहा है संयुक्त संबंध से, वो एक काल विशेष में वो संयुक्त संबंध से रह रहा है। हमेशा वस्त्र कहाँ पर है? किसको छोड़ के वो जा नहीं सकता, उसमें से निकल जाए तो वो नहीं है, हो जाता है धागा। ऐसे ही सब भूतों को जो कुछ आप देख रहे हो और जो नहीं देख रहे हो, दृश्य अदृश्य, सब जो एक धागे में पिरोया हुआ है। कौन सा धागा है वो? हाँ, सच्चित आनंद की धागा। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। वो है आत्मा। यह बताया ना, चैतन्य रूप में सबका आधार वही है, समस्त प्राणियों का। तो इस प्रकार से इसका मतलब ये हुआ वेदांत की भाषा में, जैसे सर्प रज्जु में आश्रित है, सर्प को स्वतंत्र एक अलग सत्य सर्प के रूप में न देखना, रस्सी ही तो सांप के रूप में दिख रहा है, असल में वो है रस्सी। ऐसे सर्वाधिष्ठान के रूप में अपने आप को देखना, और फिर यह है आत्मा में सबको देखना, और फिर सब में अपने को देखना। जैसे देह इंद्रिय आदि का साक्षी के रूप में आत्मा जो बैठा हुआ है, वही सबके भीतर साक्षी के रूप में भी बैठा है, सर्व साक्षी। तो एक सर्वाधिष्ठानता और दूसरे है सर्व साक्षिता। ऐसे जो सर्वात्म भाव है ना, सर्वात्म भाव, उससे भिन्न
कोई भी ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको सब प्रकार के बंधन से मुक्त कर दे। सर्वात्म भावात न परोस्ति कश्चित। और वो कैसे होगा? कहा कि दृश्य आग्रहे सती, दृश्य का जब आप बाधित कर दोगे कि दृश्य नाम की चीज असल में दिखने पर भी नहीं है, एक अद्वितीय वस्तु ही उसमें प्रकाशित हो रहे। जैसे बाधित करने का मतलब यही है, आपने जल देखा मरुभूमि में, समझ में आया कि ये जल जो है असल में सूर्य की किरणें हैं। ये तो दृश्य अग्रहे सती असौ उपपद्यते। ये जो असौ माने ये जो सर्वात्म भाव उपपद्यते, जब दृश्य संपूर्ण बाधित हो जाएगा तब ये सर्वात्म भाव उपपद्यते, वो होगा इससे सदात्मनिष्ठया, सदा आत्मनिष्ठा के द्वारा जब दृश्य को आप बाधित कर देंगे तब आप सर्वात्मा होएंगे। माने सदा आत्म स्वरूप के अनुसंधान करते हुए जब दृश्य को आप निषेध कर देंगे भीतर बाहर सर्वत्र, तब ये सर्वात्मा भाव रूप जो मुक्ति है ये प्राप्त होगा। हाँ जी। एक बार आपसे सुनने की बड़े यत्न, लेकिन ये बोले तो कि जैसे पैर से लेकर के सर तक हर जगह में ही पैर छुएंगे फिर भी मैं, सर छुएंगे फिर भी मैं, तो जैसे मैं एक होते हुए भी इतने अंगों में व्याप्त है, उसी प्रकार परमात्मा जो है संपूर्ण संसार में वैसे ही व्याप्त है। तो इस समय अगर सिर्फ हम अपना देह ले लेंगे तो मेरे को सर्वात्मा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? मतलब इस शरीर को मान लीजिए मैं इतना समझ लिया कि इतना ही है, यहाँ पैर में जो है वो भी मैं, जो हाथ में है वो भी मैं, तो यहाँ सिर्फ दृश्य का निषेध ही पर्याप्त है। प्रश्न समझ में आ रहा है भाई? क्या राम पूछ रहा है? तो पैर से लेकर आपाद तलमस्तकम जो है ना, इस समय जो चेतना व्याप्त है, तो वो आत्मा का एक आभास है, चिदाभास है। वो तो एक दृष्टांत के लिए कहा होगा उस समय, क्योंकि वो संवेदनाएं होती है हमारी। फिर भी समझिए, हाँ, को छोड़ दे, हाँ, आत्मा तो व्यापक है ही है। हाँ, आत्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है। हाँ। अगर फिर थोड़ी देर के लिए अगर हम इतना मान ले, हाँ, तो इसमें हमको सर्वात्मकता देखने के लिए, इसमें सर्वात्मकता देखने के लिए माने जो हर अवयव का जो आधार होता है, हाँ, ये जो है ना, इसमें सर्वात्मता जिस अर्थ में ये कह रहे हैं वो नहीं है, क्योंकि शरीर एक अलग अस्तित्व रखता है। शरीर में चेतना व्याप्त है। जैसे एक लोहे के भीतर अग्नि, आपने उसको तपाया तो लाल लाल भीतर बाहर सर्वत्र अग्नि व्याप्त हुआ, लेकिन अग्नि ही है, लोहा नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। माने दो भिन्न वस्तु हैं, दोनों एक सूक्ष्म है, उसके भीतर घुसा हुआ है।
तो द्वितीय वस्तु नहीं रहना चाहिए। उसमें जो ब्रह्मांड और पिंडांड का बात हो रही है, हाँ जी, तो वो ब्रह्मांड का अंश ही पिंडांड है। हाँ जी, अगर पिंडांड का विचार करेंगे तो ब्रह्मांड का विचार उतना ही है जो क्योंकि विष्णु समझ रूप है। तो उसी प्रकार हम ब्रह्मांड को एक प्रकार से बाहर रख करके अगर ये पिंडांड जो है उसी में समझ ले कि ये एक अवयव मान लेते हैं हम, एक कुछ मान लेते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और सारे दृश्य जैसे विश्व रूप में दिखाते हैं भगवान, अर्जुन को दिखाते हैं, सब कुछ जो है उसी में है। उसी प्रकार हमारा जो पेट से लेकर आपातन जो भी है वो हम बहिर्जगत का जो भी वस्तु है उसका एक अंश माने, तो उसमें जैसे परमात्मा व्याप्त है तो इसी पिंडांड में भी तो व्याप्त है। हाँ ठीक है, इसीलिए मैं वो बता रहा था, वो जो चीज़ है परमात्मा सबके भीतर व्याप्त हैं, लेकिन परमात्मा ही है ऐसा वो नहीं है। एक सीढ़ी जो है, जैसे मान लीजिए कि मांडुक्य में आया विश्व और वैश्वानर एक है, पिंडाभिमानी विश्व है, ब्रह्मांड व्याप्त चेतना का नाम वैश्वानर है। एक सीढ़ी आप इस प्रकार समझ करके अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन उसके भीतर और उसके भीतर कई और जो हैं सोपान बाकी हैं। इसलिए अपने यहाँ जो है एक शब्द का प्रयोग हम कम करते, अद्वैतम। दोनों में अंतर क्या है? ब्रह्म एक है लेकिन ब्रह्म अद्वैत है। एक है तो दूसरे के भीतर भी वो एक, सबके भीतर भी वो एक रह सकता है। द्वैत को स्वीकार करके भी एक को माना जा सकता है। गीताओं में जो अद्वैत शब्द का व्यवहार किए, हाँ? शास्त्रों में तो अद्वैत वाला शब्द का व्यवहार किए, शास्त्र में है और हमारे संप्रदाय का नाम है अद्वैत संप्रदाय, है ना। इसीलिए बता रहा हूँ कि अद्वैत को क्यों चुना। सदैव स्वयं इदम अग्र आसीत एकम एव अद्वितीयम, एक भी तो है। तो बहुत लोग तो एकात्मवाद इसको पसंद करते हैं, हम लोग भी पसंद करते हैं एकात्मवाद, लेकिन हमारे संप्रदाय है अद्वैत। और मांडुक्य में भी आता है शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। तो अद्वैत में ये हो रहा है कि अद्वैत का अर्थ भी क्या है ये भी समझना। मैंने कई बार बताया। एक बार एक बड़े अच्छे वेदांत के वो थे, बोलते शास्त्रार्थ उस्त्रार्थ करते हैं, हमारा परिचय करा। मैंने पूछा महाराज बहुत अच्छा है, हमारा तो स्वाभाविक कि कुछ सत्संग हो जाए, मैंने उसमें से कुछ हमको भी मिल जाए। तो अद्वैत सिद्धि पर शास्त्रार्थ करता है। हमने कहा महाराज अद्वैत का अर्थ ही बता दो, क्या है आपके हिसाब से अद्वैत सिद्धि का। जैसे अद्वैतस्य सिद्धि क्रियते तद अद्वैतम किम। हाँ, तो कहा कि न द्वैतम अद्वैतम। द्वैत माने सीधा उसका अर्थ होता है न द्वैतम, माने द्वैत नहीं है, उसका नाम अद्वैत है। तो आप बताइए कि ये सही अर्थ है कि नहीं है। द्वैत नहीं है, ये सही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ अद्वैत का। तो द्वैत नहीं है ये तो शून्यवादी बौद्ध भी बोलते हैं। द्वैत नहीं है, मैं आप कुछ भी नहीं है। तो क्या यही आपका उपनिषद दर्शन है, वेदांत दर्शन? नहीं है। तो आपके यहाँ अद्वैत का अर्थ कैसे लगाओगे? क्या समास होगा? न विद्यते द्वैतम यत्र, वो अधिष्ठान
द्वैत जिसमें अध्यस्त हैं असल में द्वैत नहीं है, ये द्वैत जिसमें दिख रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि सर्पो नास्ति, हम कहते कि ये सांप नहीं है, माने रस्सी है वो सांप नहीं है। रस्सी को, सत्य को स्वीकार करके उसमें सर्प का निषेध। तो इसलिए हमारा अद्वैत बाबा जरा संभाल के समझे ना। जिस सच्चिदानंद परिपूर्ण आत्मसत्ता में मैं यह जगत, जीव जगत, ईश्वर का भेद कल्पित है, वास्तविक नहीं है, अध्यस्त है। बहुब्रीहि न विद्यते द्वैतम यत्र। बहुब्रीहि, पहला तो तत्पुरुष तो वो हुआ, न द्वैतम अद्वैतम हो गया। हमारा अभिप्रेत अर्थ है न विद्यते द्वैतम यत्र। ये जो है बहुब्रीहि समास है, जहाँ पर द्वैत नहीं होता। तो ये जो कुछ मैं आप करके जो हम लोग देख रहे हैं, ये हम सोचते हैं कि हम देश और काल के फ्रेम में देख रहे हैं। मैंने आकाश में ये ब्रह्मांड कहाँ दिख रहा है, मैं आप ये सब कहाँ पर है, स्पेस में है, आकाश में, और एक काल में है। लेकिन देश और काल भी तो दिखाई पड़ रहा है, वो कहाँ दिख रहा है? तो एक चैतन्य में, ज्ञान में ये सब दिखता है। तो इसका होना और इसका न होना जहां दिखता है, वो सर्वाधिष्ठान ज्ञान है, वो सत है, सत वस्तु है। एक सत्ता के फ्रेम में ये सब दिख रहा है, ये भी सत, ये भी सत, ये भी सत। बहुत बार विचार हुआ अद्वैत का। तो सब है अपने उपनिषद के सारे। इसीलिए अद्वैत सिद्धि जब शुरू करते तो गौड़ो ब्रह्मानंद जी ने पहले ये बात कहा ये जो मैं बता रहा हूं कि अधिष्ठान जो है उसमें दृश्य का या द्वैत का निषेध। तो दृश्य आग्रहे, भाई कोई भी दृश्य कुछ भी दिख नहीं रहा है, ठीक बात है, तो कोई भी नहीं दिख रहा है, ये किसमें ये अनुभूति हो रही है कि कुछ भी नहीं है? तो कोई दृष्टा है कि नहीं? दृश्य का ग्रहण किसको हो रहा है भाई? किस अनुभूति में कह रहे हो कि कुछ भी नहीं है महाराज? कौन देख रहे हैं? कुछ भी नहीं है। तो जो है दिखते हुए भी तो नहीं है। हाँ, दिखते हुए भी, हाँ, देखने वाला नहीं है, हाँ, लेकिन जो देख रहा है, क्योंकि नहीं है का अनुभूति, शून्य की अनुभूति, कुछ भी नहीं है, ये अनुभव सिद्ध है कि कल्पना सिद्ध है? अनुभव सिद्ध है तो इसका मतलब अनुभूति है। कुछ भी नहीं है ये अनुभूति, ये सब प्रकाश एक वस्तु है जो कह रहा है कि भाई कुछ भी नहीं है। प्रश्न जो है आपने आवाज को मान रहे, वो आवाज को कौन? हाँ, वहाँ पर ये बात आई है, प्रश्नोपनिषद के भाष्य में बहुत गंभीर विचार हुआ। तो ये दृश्य का आग्रहण करते हुए सदा आत्मनिष्ठा, एक स्वप्रकाश अद्वितीय चैतन्य मात्र में आत्मबुद्धि रखना, ये जो है सर्वात्म भाव है। इससे बड़ा तो कोई चीज नहीं है, इससे भिन्न भी कोई मुक्ति का कारण नहीं है। तो एक चीज ध्यान देना, असल में ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में जितने भी धर्म संप्रदाय है, अध्यात्म संप्रदाय है, दर्शन संप्रदाय है, कुछ विषयों में हम लोग एकमत है।
जैसे चतुर्विध पुरुषार्थ, जीवन का 4 पुरुषार्थ, ये इसमें झगड़ा मैं समझता हूँ कि कोई नहीं करता। हाँ, भक्त लोग कहते कि एक और जोड़ दो, पंचम पुरुषार्थ, कोई बात नहीं। लेकिन उनसे भी पूछो कि भाई तुम्हारा जो पंचम पुरुषार्थ है भक्ति, वो दुख रूप है कि सुख रूप है? दोनों में से कुछ तो है। तो कहा कि दुख रहित सुख रूप है, तो उसी का नाम मोक्ष मान लो। माने मोक्ष के स्वरूप में कुछ इतर विशेष हो सकता है। आपने भक्ति को एक मुक्ति के स्थानापन्न कर दिया। मुक्ति शब्द मत प्रयोग करो, लेकिन चीज क्या है? सब प्रकार के दुख कष्ट से रहित ऐसा आनंद। महाराज भगवान का चिंतन करने में, उनका सौंदर्य देख 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 करके दिल इतना प्रसन्न हो जाता है। अच्छी बात है भाई, वही मुक्ति समझ लो। माने मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति कोई काल्पनिक वस्तु का नाम नहीं है। वो लोग समझते कि कहीं पहुंच जाने का नाम मुक्ति है। जिस स्थिति में सब प्रकार के दुख कष्ट अपूर्णता से आप मुक्त हो जाए और परिपूर्ण आनंद रूप हो जाए, ये तो मुक्ति है। तो इसको कौन नहीं चाहेगा, है ना? बल्कि ऐसा मुक्ति नहीं चाह रहे हो मतलब तुमको भगवान से ही प्रेम नहीं है। वो समझते ही नहीं कि वो बोल क्या रहा है। सब दुखों से रहित परमानंद का ही नाम है ब्रह्म, श्री कृष्ण, भगवान, जो भी रखो वो है। तो मुक्ति नहीं चाहिए, अगर वो नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, तो बोलो। तो इसलिए चतुर्विध पुरुषार्थ हैं, वो समझदार लोग इसको जो है सब लोग स्वीकार करते, सब संप्रदाय में। और इसमें भी एक प्रकार से सहमति है, जो चतुराश्रम है, जीवन के 4 स्टेजेस है। ऐसे कई चीज़ें, कर्म जो है वो माने बार बार जन्म देने वाला है, यहीं समाप्त नहीं होता। ये ऐसे चीज़ें जो हैं हमारे पर्याप्त बहुत सारे विषयों में सहमति है असल में। मुक्ति भी तो सभी संप्रदाय का है। हाँ, खाली मुक्ति का स्वरूप थोड़ा सबका अपना अलग अलग है, लेकिन इतना है कि उसमें कोई दुख नहीं। हाँ, वो समझते हैं कि भगवान के साथ लीला करने से हाँ वो जो है सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन मैं दूसरी बात, थोड़ी गंभीर बात बताना चाह रहा हूँ। तो भारतवर्ष में हमारे जो ये जीवन पद्धति है, भारतीय जीवन पद्धति, भारतवर्ष की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन, इसका आधार जो है क्या है? और मैं समझता हूँ कि ये चीज़ शायद भारत से बाहर के जो धर्मीय संप्रदाय है उनके लिए भी लागू हो सकता है। हम लोग जो कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिंदगी को जिस रूप में हम अनुभव कर रहे हैं, ध्यान देना, और जो भी हम अपने लक्ष्य या प्राप्तव्य को सोचते हैं कि ऐसा होने से ऐसा होगा, ऐसा होने से ऐसा होगा, सबके अपनी जीवन को लेकर के परिकल्पना होती है। तो अध्यात्मवेत्ता कहते हैं कि ये जो सब चीजें हैं, ये तुमको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, संतुष्ट नहीं कर सकता। जिसको तुम बहुमान दे करके, महत्व दे करके अपने जीवन के लिए चाहते हो, जिसके लिए प्रयास कर रहे हो, ये असल में
अनित्य तो है ही और बिल्कुल अनसेटिस्फैक्टरी है, तृप्त करने वाला भरने वाला भी नहीं है। इसलिए प्रत्येक प्राणी असंतुष्ट है अपने से, संसार से। और इसका अर्थ है कि वो कुछ खोज रहा है। अगर थोड़े से जागृति आ जाएगी तो कुछ खोज रहा है। तो हमारे अध्यात्म संप्रदाय में, यह माने मैं खाली शंकर वेदांत या हिंदू अर्थ में नहीं, हिंदू बौद्ध जैन सिख माने जितने भी भारतीय संप्रदाय है, ये मानते हैं कि कोई एक ऐसा सत्य इन समस्त बाह्य जागतिक अनुभूति के अंतराल में छुपा हुआ है और मानते हैं कि उसको यदि व्यक्ति अनुभव करता है या पा लेता है तो वो जो है पूर्ण हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं अपने बारे में, जो हम अपने को जिस रूप में देख रहे हैं या वस्तुओं को जिस रूप में देख रहे हैं, ये सब जो है वेदांत शास्त्र के अनुसार ये एक मास्क पहना हुआ, मुखौटा पहना हुआ कोई चीज है। हम मुखौटे को देखते हैं, वो क्या है असल में वो नहीं देखते, नहीं देख पाते। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम। सत्य का स्वरूप सुवर्णमय पात्र से ढका हुआ है और ये जो ढका हुआ है, कैसे ढका हुआ है, इसको भगवान शंकराचार्य जी ने अध्यास भाष्य में बहुत अच्छी तरह समझाया। अब ये देखो, हम लोग ये देह आदि को ही अपना स्वरूप मान रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जिसको मान रहे हैं, एक मुखौटे को ही हम सार के रूप में पकड़ रहे हैं और जो असल में सार है उसको जब तक आप नहीं पाओगे तब तक तो भाई कल्याण नहीं हो सकता। ऐसी प्रकार सारे विश्व चराचर एक ही वस्तु परम सच्चिदानंद स्वरूप है। भागवतकार कहते सत्यम परम धीमहि, सत्य का ध्यान करता हूं, लेकिन कैसा सत्य? निरस्त कुहकम, माने वही हिरणमय पात्र का आवरण। तो प्रार्थना कर रहे साधक, तत्वम पूषण नपावृणो सत्य धर्माय दृष्टि। तो ये जो हिरणमय पात्र हैं, अब ये हिरणमय पात्र इतना अट्रैक्टिव है, इतना आकर्षणीय है और इतना ऐसा लगता है कि इसके बिना तो क्या हो सकता है। उसके सहारे हम जीवन जी लेते हैं, लेकिन वही है, एक शिशु जैसा ऐसा वस्तु को अवलंबन करता है जो उसका आश्रय बन नहीं सकता। ऐसे ही अनित्य नाम रूप को पकड़ करके, अनसेटिस्फैक्टरी चीज़ों को पकड़ करके हम जिंदगी बिता लेते हैं। इसीलिए ये जो कहा जाता है कि ये संसार माया है, ये जो माया संसार माया है, ये सब संप्रदाय बोलते हैं। माने यहाँ तक कि जो मायावादी करके गाली देते हैं ना जो लोग, वो भी कि ये संसार जो है ये भगवान श्री कृष्ण को भुला देते हैं, ये माया है, भगवान की माया, इसमें हम लोग माया मोह में फंस जाते हैं। ये भी हमारे दुख कष्ट का कारण असल में यही है, वो मानेंगे, मानते हैं।
हाँ, माया के दार्शनिक स्वरूप को लेकर के तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन अब जब ये बात कहते हैं कि तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लोग ऐसा गलत समझते हैं कि अरे जो है, एक जगह हम गए थे पंजाब में, एक होशियारपुर है, वहाँ विरक्त कुटिया में कुछ दिन रहे, हमारे एक मित्र तपस्या कर रहे, तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो महात्मा ये रहे, 2 माया से सावधान रहे, एक जड़ माया, एक चेतन माया। हमारा दिमाग खटका, हम तो वेदांत में पढ़ते माया जड़ है, ये तो चेतन माया भी बोल रहे हैं। पूछा मैंने तो पुराने विरक्त महात्मा हंसे, बोले भैया जड़ माया का मतलब होता है रुपये पैसा इकट्ठा करना, और चेतन माया बोले स्त्री। तो बोले कि ये महात्मा जो है ये 2 माया से दूर रहे तो महात्मा है, नहीं तो फिर खतरा है। तो इसलिए जड़ माया चेतन माया, अब जब ऐसे शब्द प्रयोग करते तो लोगों को बड़ा हार्ट होता है ना। बढ़िया शब्द हैं और माने बड़े गहरे अनुभव से निकला हुआ है महाराज। अब जैसे कह देते कि पुत्रैषणा वित्तैषणा लोकैषणा, अब पुत्रैषणा बोले ये जो पुत्र हैं, ये स्त्री हैं, ये घर हैं, यही सब माया मोह है। ऐसा जब कहा जाता है, ऐसा है, व्यापक रूप से है, माने ये खाली वेदांती बोलते ऐसा नहीं है, वो पुराणों में शास्त्र में सब जगह है ना। कामिनी कांचन ठाकुर बोलते थे। तो अब उससे लोग सोचते हैं कि भाई हमारे जो जीवन का आधार है उसके ही वो जो है खिल्ली उड़ा रहे हैं और उसको जो है वो डिमोरलाइज्ड कर रहे हैं, माने उसको डिवैल्यूड कर रहे हैं। भैया इसका मतलब ये नहीं कि आप स्त्री पुत्र परिवार सब छोड़ दो, ये मतलब नहीं है इसका। मतलब इतना ही है कि स्त्री पुत्र परिवार आदि को ही अगर संभालते रहोगे तो एक दिन देखोगे कि हाथ में कुछ बचा नहीं है, अपने को ठगा हुआ धोखा खाया हुआ महसूस करोगे। इतना बात है। इसलिए ये माया जो है ना, आपको किसी चीज को ऐसा प्रलोभित करेगा कि ये जो बुद्धि वहां अटक जाएगी कि हाँ, ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पालेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये शास्त्रीय पांडित्य भी उसमें एक चीज है, वो माया का एक पार्ट है, रूप है। ये हो जाएगा तो हम कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। लेकिन ये सब माया के आवरण है, हिरणमय पात्र है, असली चीज छुपी हुई है। जब तक उसके बारे में आप बेखबर रहते हो, उसका अनुसंधान करके इस व्यवहारिक जीवन में उसको ध्यान में रखते हुए कैसे हमको जीना है, कैसे अग्रसर होना है, बस इतनी तो बात है। इसलिए किसी की निंदा करने का मतलब ये नहीं है कि माने उसका ये तथ्य है, ये हकीकत है कि इसमें रहोगे तो आपका जीवन एक समय लगेगा कि हमने व्यर्थ कर दिया, अमूल्य जीवन को व्यर्थ कर दिया। तो इसलिए सत्य को, चाहे ये अंदर दृग्दृश्य विवेक करते हुए, चाहे बाहरी दुनिया, सब में ये जो नाम रूप का आवरण ओढ़ करके जिसको हम अभी नहीं देख पा रहे, ऐसा कोई सत्य है जो उसको पा लेता है, महाराज धन्य हो जाता है उसका जीवन। वो कैसे हमको मिले, इसके लिए ये वेदांत शास्त्र बल्कि समस्त अध्यात्म संप्रदाय चेष्टा करते हैं। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।